यूपी के अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के भनौली गांव में इन दिनों चिंता और बेचैनी का माहौल है। यहां के करीब 7 छात्र छात्राएं युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान में फंसे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र वहां उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद से उनका अपने परिवारों से संपर्क टूट गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। जानकारी के मुताबिक भनौली गांव के कई छात्र लंबे समय से ईरान के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें कुछ छात्र पीएचडी कर रहे हैं तो कुछ अन्य विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार वालों के अनुसार पहले बच्चों से रोज बात हो जाती थी, लेकिन हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण सरकार ने वहां इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी है, जिसके चलते बच्चों से उनका संपर्क भी टूट चुका है। बात नहीं हो पाने के कारण परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों के परिजनों का कहना है कि आखिरी बार बातचीत के दौरान बच्चों ने वहां तनावपूर्ण माहौल होने की जानकारी दी थी। इसके बाद से उनका मोबाइल फ़ोन या तो बंद आ रहा है या संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में परिवार वाले बहुत परेशान हैं, चिंता होना लाजमी भी है, और लगातार वो परिवार अपने बच्चों की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं। भनौली गांव के रहने वाले लोगों के अनुसार गांव के अब्बास अपनी पत्नी साबिका के साथ ईरान में रहकर रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जवाद हुसैन, इमाम अली, तहरीर फातिमा और सदफ फातिमा समेत अन्य छात्र भी वहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी छात्र पिछले कई वर्षों से ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक बने तनावपूर्ण हालात ने पूरे गांव को चिंता में डाल दिया है। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, लोगों की भीड़ छात्रों के घरों में जुटने लगी। रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव के अन्य लोग परिवार वालों का हौसला बना रहे हैं। छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि सरकार जल्द हस्तक्षेप कर ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करे। परिवार वालों का कहना है कि सरकार अगर समय रहते पहल करे तो उनके बच्चे सुरक्षित भारत लौट सकते हैं। एक परिजन ने बताया कि उनका बेटा ईरान में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक रोज बात हो जाती थी, लेकिन अब अचानक संपर्क टूट जाने से पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित अपने वतन लौट आए। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि गांव के कई घरों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसी स्थिति सामने आई है जब युद्ध जैसे हालात के कारण परिवारों का संपर्क ही टूट गया है। इससे गाँव में हर कोई चिंतित है और लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के परिवारों से जानकारी ली जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि भारत के कई छात्र कम खर्च और बेहतर शिक्षा के कारण ईरान के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने जाते हैं। यहाँ मेडिकल, रिसर्च और धार्मिक शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं, लेकिन जब भी वहाँ राजनीतिक या सैन्य तनाव बढ़ता है तो विदेश में पढ़ रहे छात्रों और उनके परिवारों की चिंता भी बढ़ जाती है। फिलहाल भनौली गांव के लोग अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं और दुआएं कर रहे हैं। परिवार वालों की निगाहें अब भारत की सरकार की ओर टिकी हुई हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कोई ठोस कदम उठाकर उनके बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की पहल करेगी। गांव में हर घर में बस एक ही दुआ की जा रही है कि ईरान में फंसे सभी छात्र सकुशल अपने घर लौट आएं।